दोस्तों, आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जानेंगे जो लीवर की सफाई से ताल्लुक़ रखता है। जो हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई यानी कि उसकी सारी गंदगी एक ही दिन में शरीर से बाहर फेंक देगा, यानी कि हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देगा। और इस नुस्खे में हम कुछ भी स्पेशल खरीद कर नहीं लाएंगे, बल्कि उन्हीं चीज़ों से जो हमारी किचन में मौजूद हैं, अक्सर हम उनका इस्तेमाल घर पर करते ही हैं। उनको एक ख़ास तरीके से उनका इस्तेमाल करके हम अपने लीवर की सफाई यानी कि लीवर को क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला तथा ज़्यादा ऑयली खाना, जहाँ बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से हमारे लीवर में बहुत गंदगी जमा हो जाती है और उसमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, जो आने वाले भविष्य में आपको बहुत बीमार कर सकती हैं, यानी कि कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसीलिए मैं आपको आज ये नुस्खा बता रहा हूँ, जिससे आप अपने लीवर को घर पर ही बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी इस बात की ले लेते हैं कि लीवर क्या है और उसका स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर के राइट हैंड साइड पे होता है, यानी कि हार्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और उसका आपके शरीर को सही ढंग से काम करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, फिर चाहे वो हमारी डाइजेशन से संबंधित हो, जहाँ हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर फेंकने का कार्य हो। ये सब कार्य हमारा लीवर ही करता है। इसीलिए अगर आपका लीवर सही ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपका लीवर सही ढंग से काम नहीं करता तो इसकी निशानियां बहुत सी हैं, जैसे कि आपका फैटी लीवर होना, आपके लीवर में सिरोसिस होना, आपको पीलिया हो सकता है यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। ये सारी निशानियां हैं आपके लीवर के सही ढंग से काम ना करने की। तो चलिए दोस्तों, ये अपना आज का नुस्खा शुरू करते हैं कि इस नुस्खे के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए लगभग 250-300 ग्राम लौकी, यानी कि घिया, जिसे कुछ लोग कद्दू के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 300 ग्राम के है। इसके अलावा हमें चाहिए लगभग 50 ग्राम हरा धनिया। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह काट लिया है, धोना इसे बहुत ज़रूरी है। तथा लगभग आधा इंच का टुकड़ा हमें चाहिए कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, अगर ना मिले तो आधा चम्मच आप सब्जी में डालने वाली हल्दी का इस्तेमाल कर लें, पर अगर कच्ची मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तथा इसके अलावा हमें चाहिए 5 से 6 पत्ते हमें न्याज बोझ के, कुछ लोग इसे मरुए के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तथा इसके अलावा हमें चाहिए एक नींबू, जी हाँ, एक मीडियम साइज़ का नींबू। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना अपना नुस्खा। सबसे पहले हम घी को इस तरह से काट कर अपने मिक्सर ब्लेंडर में डाल लेते हैं। इस तरह से अपना घिया छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया। फिर इसके बाद हम इसमें पत्ते जो हैं हमारे मरुए यानी कि न्याज बोझ के पत्ते भी इसमें डाल देते हैं, और अपना हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देते हैं, और जो हमारी कच्ची हल्दी है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसमें इस तरह से डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम लगभग पौना गिलास पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो सके। चलिए अब इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं ताकि सारे जूसेस जो हैं वो निकल जाएं। चलिए दोस्तों, अब हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने इसको छानना है। एक छाननी की मदद से हम इसको अच्छी तरह जूस अलग कर लेते हैं और इसका वेस्टेज जो है वो अलग अलग कर लेते हैं, ताकि ये हमारे पीने लायक हो जाए। चलिए इसको हम अच्छी तरह से किसी चम्मच या किसी कड़छी से इसका जो है इसको छान लेते हैं इस तरह से। चलिए ये हमारा पूरा छन गया है। अब इसको हम लगभग एक गिलास में निकाल लेते हैं। चलिए ये हमने एक गिलास में इसको डाल लिया। लगभग एक गिलास भी पीना है हमने।
चलिए अब इसमें हम नींबू भी निचोड़ लेते हैं अपना। ये हमने नींबू निचोड़ लिया और फिर अब हम इसमें लगभग 1/4 चम्मच इसमें काला नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा सफ़ेद नमक बिल्कुल नहीं डालना, काला नमक ही डालना है। लिए हमने काला नमक डाल दिया और फिर हो सके तो 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डाल लेते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। चलिए पीने लायक हो गया। अब जान लेते हैं कि इसका सेवन हमने कब करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुबह सुबह आपने फ्रेश होने के बाद खाली पेट इसका सेवन करना है और इसका सेवन करने के बाद आपने लगभग आधा या पौना घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि इस नुस्खे का जब भी आप इस्तेमाल करें, जब भी इसका यूज़ करना हो तो उससे 2-3 दिन पहले आप थोड़ा सा ऑयली खाना बंद कर दें, थोड़ा सा हल्का नाश्ता करें और हो सके तो आप एक आधे दिन का उपवास भी रख लें तो ये नुस्खा बहुत अच्छी तरह काम करेगा। अच्छा ये भी जान लेते हैं कि इसको हमने कितनी बार लेना है। इसको हमने एक टाइम पर हफ्ते में 2 बार लेना है और दिन में 1 बार ही लेना है। फिर आप इसका सेवन आपने नहीं करना, फिर 2 महीने या 3 महीने बाद फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका सेवन आपने नहीं करना। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि हमने लीवर को डिटॉक्सिफाई यानी लीवर की सफाई करने के लिए हमें क्या करना है, उसका नुस्खा हमने कैसे बनाना है। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाइए और इसका इस्तेमाल करिए और स्वस्थ रहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अन्य लोगों पर भी इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।